नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं 2022-23 की आर्थिकी भारत एवं विश्व के परिप्रेक्ष्य में। दोस्तों आप चाहें तो मार्केट में नई आर्थिकी आ गई है 2022-23 के नए आंकड़ों के साथ। आप चाहें तो जाके परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अन्यथा वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम, प्रमुख योजनाएं, उसके बाद परिवहन क्षेत्र, उसके बाद वैदेशिक क्षेत्र, उसके बाद पशु एवं मत्स्य पालन, उसके बाद बिहार बजट, उसके बाद आर्थिक समीक्षा 2021-22, बैंकिंग क्षेत्र, वैश्विक सूचकांक, राष्ट्रीय आय, आर्थिक समीक्षा 2021-22, 15वां वित्त आयोग, 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट, कृषि उत्पादन, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, पर्यटन क्षेत्र, वन स्थिति रिपोर्ट 2021, उद्योग क्षेत्र, बागवानी फसलें, खनिज उत्पादन, ऊर्जा क्षेत्र, सेरिकल्चर, उत्तर प्रदेश बजट एवं आर्थिक समीक्षा, केंद्रीय बजट 2022-23, कृषि संगणना 2015-16, नगरीकरण भारत एवं विश्व, उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी। दोस्तों ये कई पार्टों में मिलकर आएगा और इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनेगी, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो यह दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। अगला है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण करने की घोषणा किस अरबपति ने की। तो आपका उत्तर हो जाएगा एलन मस्क। अगला है एलन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण कितने बिलियन डॉलर में किया। तो आपका उत्तर हो जाएगा 44 बिलियन डॉलर। अगला है कौन सी क्षेत्रीय एयरलाइन केंद्र सरकार के नियंत्रण में एक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई बनी। तो आपका उत्तर हो जाएगा एलायंस एयर। अगला है एलायंस एयर का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर हो जाएगा मुंबई। अगला है किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया। आपका उत्तर हो जाएगा नेक्सो एवं मास्टर कार्ड ने। अगला है आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की क्रेडिट एजेंसी फिच द्वारा कितनी कर दी गई है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में किस नेता ने शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया। तो आपका उत्तर हो जाएगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग कौन जारी करता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मॉर्निंग कंसल्ट। अगला है हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक WEO रिपोर्ट किसने जारी की। तो आपका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अगला है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के वर्ष 2022 के लिए विकास पूर्वानुमान को कितना अनुमानित किया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा 8.2%। अगला है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला है वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। आपका उत्तर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात। अगला है अप्रैल 2022 में किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान की। आपका उत्तर हो जाएगा मिस्र। अगला है टाटा समूह द्वारा जनता के लिए सुपर ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया। आपका उत्तर हो जाएगा टाटा न्यू। अगला है वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के GDP वृद्धि अनुमान को 8.7% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया। तो यह 8% कर दिया गया है। अगला है यह अनुमान किसके द्वारा जारी किया गया। तो यह अनुमान जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया। अगला है किस मंत्रालय ने त्रिपक्षीय विकास निगम TDC कोष नामक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। आपका उत्तर हो जाएगा विदेश मंत्रालय। अगला है इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था चीनी विकास साझेदारी मॉडल का विकल्प प्रदान करना। अगला है ह्यूरोन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष
स्थान प्राप्त किया? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा साइरस पूनावाला। 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पूरा इनका हुआ है। आगे है, साइरस पूनावाला किस संस्थान के अध्यक्ष हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है दूधवाणी। अगला है, स्टेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पशुपालन और कृषि के लिए आवश्यक जानकारी किसानों तक पहुंचाना। अगला है, पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है 14 फरवरी 2022 को डाबर इंडिया। अगला है, डाबर ने किस राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की? आपका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला है, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की? उत्तर हो जाएगा जीवा। अगला है, जीवा नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का समामेलन है, यानी कि सम्मेलन है? वाटरशेड कार्यक्रम। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव द्वारा। अगला है, इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग द्वारा कब से कब तक किया गया? 7 से 28 फरवरी 2022। अगला है, क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है? तो 7.8% तक बढ़ने की उम्मीद है। अगला है, श्रीलंका ने मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने हेतु किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? भारत के साथ। अगला है, समझौता किसके मध्य हस्ताक्षरित हुआ? तो भारत के निर्यात आयात यानी कि एग्जिम बैंक और श्रीलंका सरकार द्वारा। अगला है, इस समझौते की राशि है 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला है, किस देश ने संघीय कॉर्पोरेट कर शुरू करने की घोषणा की? संयुक्त अरब अमीरात। अगला है, किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक बैंक। अगला है, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय उद्योग परिसंघ। अगला है, वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व बाजार में निर्यात में कौन सा स्थान है? वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व में बाजरे के निर्यात में कौन सा स्थान है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 5वां। अगला है, वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत से बाजरा का शीर्ष आयातक कौन सा देश था? तो आपका उत्तर हो जाएगा नेपाल। ये अगला है, यह आंकड़ा किसने जारी किया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी कि भारत सरकार द्वारा। अगला है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को वर्ष 2021-22 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो यह वर्ष 2025 से 26 तक कर दिया गया है। अगला है, यह किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। अगला है, ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 किसने प्रकाशित किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा सेल्स फोर्स ने। अगला है, इस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत। अगला है, वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना अमेरिका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना अमेरिका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2022 में किस कंपनी ने सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा? एप्पल ने। अगला है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 के भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? 6.6%। अगला है, वर्ष 2021 में भारत किस देश का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना? उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। अगला है, किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया? उत्तर हो जाएगा HDFC बैंक एवं स्पाइस बोर्ड इंडिया ने। अगला है, खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक
निर्यातक कौन सा देश बना? उत्तर हो जाएगा भारत। आगे देखते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी यानी कि IFSCA ने बीमा पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये हो जाएगा भारतीय बीमा संस्थान, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला है भारत वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर कौन जारी करता है? तो यह व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCTAD जारी करता है। अगला है इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में FDI प्रवाह कितने प्रतिशत की कमी आई? तो 26% की कमी आई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा NSE। अगला है प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। अगला है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ प्रस्तावित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दावोस क्लोस्टर, स्विट्जरलैंड। अगला है 22 से 26 मई 2022 तक। अगला है इसकी थीम क्या निर्धारित है? तो वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। अगला है किस देश ने विश्व आर्थिक फोरम यानी कि WEF दावोस एजेंडा 2022 में P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा? भारत। अगला है P3 मूवमेंट क्या है? प्रो प्लैनेट पीपल। अगला है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेड्स 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया? आपका उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने। अगला है वर्ष 2022 तक वैश्विक स्तर पर बेरोजगारों की संख्या कितनी अनुमानित है? तो यह 207 मिलियन यानी कि वर्ष 2019 में 186 मिलियन थी। अगला है वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना अनुमानित है? तो यह हो जाएगा 5.9% और यह वर्ष 2021 में 6.2% थी। अगला है वर्ष 2022 में वैश्विक श्रम शक्ति भागीदारी दर कितनी अनुमानित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 59.3%। अगला है इस रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो उत्तर हो जाएगा निम्न मध्यम आय वाले देश। अगला है ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में कितने नए अरबपति बने हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 40। अगला है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया? तो यह संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया, आर्थिक एवं सामाजिक मामले वाले विभाग। अगला है इसके अनुसार वैश्विक विकास दर वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत आकलित की गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा 5.5%। अगला है वैश्विक विकास दर के वर्ष 2022 व 23 में क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? उत्तर हो जाएगा 4.0% से 3.5%। अगला है वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत आकलित की गई थी? 9%। अगला है भारत की विकास दर के वर्ष 2022 व 23 में क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 6.7% व 6.1%। अगला है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत के किस निजी बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया? आपका उत्तर हो जाएगा HDFC बैंक। अगला है भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2030 से पहले $50 बिलियन की द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक द्वारा। अगला है
इस रिपोर्ट में भारत की आर्थिक समृद्धि वार्षिक कितनी आंकी गई है? 8.3% 2021 में और 8.7% 2022 में। अगला है, हाल ही में किसने निवेश संरक्षण और शिक्षा कोष IPEF पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी। अगला है, इस समिति का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति महालिंगम। अगला है, किसके अनुसार भारत 2026 तक इथेनॉल मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA। अगला है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया? तो 9 जनवरी 2022 का रिपोर्ट है ये। उर्जित पटेल RBI के पूर्व गवर्नर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखते हैं एक बार। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उर्जित पटेल को, जो RBI के पूर्व गवर्नर थे। अगला है, किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत के वर्ष 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा IHS मार्केट। अगला है, भारत यह उपलब्धि किस देश के पीछे छोड़कर हासिल करेगा? जापान को। अगला है, वर्तमान में भारत विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में भारत का रैंक कौन सी है? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा छठी। अगला है, हरित ऊर्जा कॉरिडोर GEC चरण सेकंड की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी? तो यह भारत सरकार ने। अगला है, इस योजना को किस हेतु मंजूरी दी गई? तो अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम हेतु। इससे कुल कितने राज्य लाभान्वित होंगे? तो इससे कुल 7 राज्य लाभान्वित होंगे। पहला है गुजरात, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा केरल, पांचवा राजस्थान, छठा तमिलनाडु और सातवां उत्तर प्रदेश। अगला है, इस योजना से वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त होगा? तो 450 गीगावाट। अगला है, किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक को। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक के लिए कौन सा नया विभाग बनाया है? तो फिनटेक विभाग। अगला है, फिनटेक विभाग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार चौधरी को फिनटेक का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है। अगला है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 इस श्रृंखला का कौन सा संस्करण है? तो 17वां संस्करण है। अगला है, वर्ष 2021 हेतु ऑन टाइम प्रदर्शन यानी कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस के संदर्भ में शीर्ष बड़े हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना? चेन्नई हवाई अड्डा। अगला है, चेन्नई हवाई अड्डा इस सूची ऑन टाइम प्रदर्शन में किस स्थान पर है? 8वें। अगला है, यह सूची किसके द्वारा जारी की गई? तो सीरियम द्वारा। अगला है, भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया? तो क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया। अगला है, 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी बनी है? एप्पल। अगला है, किस पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण व्यवसाय के लिए RBI की मंजूरी मिली? तो यह आपका हो जाएगा फिनो पेमेंट्स बैंक को जो है मंजूरी मिली है। अगला है, अमेरिका ने किन देशों को AGOA व्यापार वरीयता कार्यक्रम यानी कि ट्रेड परफॉर्मेंस प्रोग्राम से बाहर कर दिया? तो आपका उत्तर हो जाएगा इथियोपिया, माली तथा गिनी। अगला है, किस मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया?
तो आपका उत्तर हो जाएगा कोयला मंत्रालय। अगला है कोयला दर्पण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को आम लोगों के साथ साझा करना। आगे देखते हैं।